नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। डॉक्टर अपूर्वा गर्ग ने कोरोना महामारी के चलते अपनी निःशुल्क सेवा नारायणगढ़ चिकित्सालय में देने का निर्णय लिया और जिला चिकित्सा अधिकारी के नाम एक आवेदन पत्र ब्लॉक मेडिकल अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार सूरा को दिया और निवेदन किया कि मैं इस महामारी में जन सेवा करना चाहती हूँ। मेरे आवेदन को शीघ्र अनुमति प्रदान करें ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी सेवाएं आमजन को दे सकूं। डॉक्टर अपूर्वा ने BA MS की डिग्री प्राप्त कर रखी है। आवेदन प्रस्तुत करते समय इनके परिजन श्री रमेश जी गर्ग व श्री अशोक जी गर्ग भी उपस्थित थे। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष जितेंद्र जाट, ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष अजीत कुमठ, नगर कांग्रेस अध्यक्ष बाबू खां मेवाती ने परिवार के सदस्यों और डॉक्टर अपूर्वा के इस निर्णय की प्रशंसा करते हुए परिवार और डॉक्टर अपूर्वा को धन्यवाद ज्ञापित किया। डॉक्टर अपूर्वा के इस अनुकरणीय निर्णय पर वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने भी डॉक्टर अपूर्वा को दूरभाष पर बधाई दी और डॉक्टर अपूर्वा एवं परिजनों को धन्यवाद ज्ञापित किया। SBCN न्यूज के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। मैं इस कोरोना काल की गंभीर और भयानक स्थिति को देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया है, क्योंकि हमारा पूरा क्षेत्र ही कोरोना से बहुत ज़्यादा जूझ रहा है। तो मेरी ये मानसिकता है कि मैं अपनी मिट्टी का कर्ज उतार पाऊँ। मैं जितना इस क्षेत्र के लिए निःशुल्क अपनी सेवा दे सकती हूँ उतनी ही मैं अपनी तरफ से पूरी सेवा दे पाऊँ। इसीलिए मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं यहाँ पे रह के निःशुल्क सेवा दूँगी। वहीं शनिवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार यादव महासभा नीमच द्वारा शहर के 1000 समाज के परिवारों को किट बनाकर प्रत्येक किट में एक सैनिटाइजर बॉटल और 10 मास्क दिए जाएंगे। साथ ही ये संदेश दिया जाएगा कि कोरोना संक्रमण काल में सभी घरों में रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। यादव महासभा ने गत वर्ष भी लोगों को भोजन के पैकेट बना कर दिए थे। इस आशय की जानकारी यादव महासभा के अध्यक्ष राकेश सोनी ने देते हुए बताया कि अंबेडकर कॉलोनी में किट बनाने का कार्य समाजजनों द्वारा किया जा रहा है। यादव महासभा नीमच द्वारा पिछले कोरोना काल में हमने करीब 50,000 से ज़्यादा के भोजन के पैकेट ज़रूरतमंद परिवारों को और मजदूर भाइयों को पहुँचाए थे। उस समय लॉकडाउन की स्थिति थी, 2 महीने तक लॉकडाउन रहा था। इस बार भी जब कोरोना घातक हो गया और लगातार लोग मर रहे हैं, तो ऐसे में हमने तय किया है कि हम हमारे समाज के जो नागरिकगण हैं उनकी सुरक्षा का उपयोग करें। और इसलिए यादव महासभा ने निर्णय लिया है कि 11,000 मास्क और सैनिटाइज़र 11,000 मास्क और सैनिटाइज़र हम घर घर वितरित कराएंगे। इसके लिए 1,000 पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। इस 1,000 पैकेट में 10 मास्क और एक सैनिटाइज़र की बोतल है, जो यादव समाज के 1,000 घरों में प्रत्येक घरों में देंगे। और इससे लोगों को सतर्क रहने की, सुरक्षित रहने की और घर में ही रहने की सुझाव दिए जाएंगे। और यादव महासभा ने यह तय किया है कि इस वर्ष चूँकि वो हालत नहीं है जब लोगों के काम धंधे नहीं चल रहे हैं, मजदूर है भी काम पे जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसलिए 1,000 घरों तक यह पैकेट हम पहुँचा रहे हैं। लगभग कितनी व्यवस्था है कॉलोनी? हमारे यादव समाज यहाँ नीमच में बड़ी संख्या में निवासरत है। अंबेडकर कॉलोनी, यादव मंडी, धान का मोहल्ला, फारिक वालटोली, इसकी नंबर 4, इसकी नंबर 9, भगाना और कॉलोनियों में बहुत बड़ी संख्या में समाज के लोग रहते हैं, जिनको ये पैकेट हम घर घर जाकर देंगे। और मास्क की सबसे बड़ी ज़रूरत है, ये मेडिकल सर्जिकल 3 लेयर मास्क है जो हमने 11,000 ऑर्डर किए हैं। इनके 1,000 पैकेट तैयार करा रहे हैं। और ये सैनिटाइजर है कि छोटी बोतल है जो घर घर दे रहे हैं। नीमच जिला चिकित्सालय स्थित ट्रॉमा सेंटर के कोविड-19 वार्ड में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर मरीजों के परिजनों का आक्रोश आज देखने को मिला। जिले के विभिन्न स्थानों से आए परिजन कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि अच्छा खासा आदमी भी इन अव्यवस्थाओं के कारण बीमार हो रहा है। कहीं किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो कहीं गंदगी का ये आलम है कि वक्त गुजारना भी भारी पड़ रहा है। जीते जी तो सुकून नहीं मिल रहा, मरने के बाद भी अव्यवस्थाओं के चलते शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए घंटों प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ रहा है। इन सब हालातों से मजबूर और लाचार लोग आंसुओं के साथ अपनी दास्तां बयां कर रहे हैं।
आलम यह है कि परिजनों का अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और चिकित्सकों के सामने गिड़गिड़ाने के अलावा कोई काम नहीं रह गया। लाचार बेबस लोग अपने परिजनों की एक एक सांस के लिए मिन्नतें करते नजर आ रहे हैं। हालांकि चिकित्सा विभाग के लोग भी अपनी पूरी सेवाएं दे रहे हैं, मगर संसाधनों के अभाव और बढ़ते मरीजों की संख्या से लगातार अव्यवस्था फैल रही है और आला पदों पर बैठे लोग इन सब बातों से बेखबर है। रोजाना कई लोगों की सांसें थम रही है, मगर आम जनता भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही। कोई रोजगार तो कोई बोरियत के चलते बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। आलम यह है कि पुलिस की सख्ती के बावजूद भी लोग दुकानें खोल रहे हैं और हर छोटी बड़ी चीज को खरीदने के बहाने लोग बेवजह सड़कों पर और बिना मास्क आज भी सैकड़ों और हजारों की संख्या में जिले में घूमते दिखाई दे रहे हैं। इन सब हालातों के बावजूद भी लोग सुधरने और समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी अपनी जगह है, मगर सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आम जनता की है कि वह कोरोना कर्फ्यू का पालन करे, बेवजह ना घूमे, बिना मास्क के ना घूमे, जितना संभव हो सके घरों में ही रहे, सुरक्षित रहे। घर से बाहर केवल एक परिजन ही जाए और अति आवश्यक होने पर ही जाए। सर समस्या आ रही कि मेरे पिताजी को मैं परसों के आया था, वो परसों से उनको ऑक्सीजन की अति आवश्यकता जरूरत थी, तो मैं अच्छे अधिकारी के फ़ोन लगाए और यहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध होने के बाद भी वो कह रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। वो जो बड़े बड़े नेता है, वो बड़े बड़े अधिकारी है, उनके लिए ये ऑक्सीजन यहाँ से दे रहे हैं, परंतु जो गरीब व्यक्ति है उनके लिए किसी प्रकार को यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। ट्रकें खड़ी हुई है, 2 गाड़ियाँ और अभी 2 दिन से कंटिन्यू 2-3 ट्रकें जो बड़े बड़े जम्बो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, वो यहाँ उतर रहे हैं, परंतु ये देने के लिए मना कर रहे हैं। वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, अंदर लेटरिन बाथरूम बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। इंसान नहीं मरता हो तो मर जाएगा, इतनी बार अंदर कंडीशन खराब है। कोई व्यवस्था नहीं है, लेटरिन में इतनी लेटरिन पोटी पड़ी हुई, पेशाब भरा पड़ा है। खाए तो खाए क्या, बैठे तो बैठे क्या, बैठने की फर्श तक साफ नहीं हुआ, झाड़ू तक नहीं लगी है कल से अब तक। मैं मना से सही हूँ, मेरा आदमी अकेला और मैं अकेली, मेरे साथ कोई नहीं है। इतनी दूर किसी से फोन करके मैंने ये खाना वाना मंगवाया है। आप प्लीज इंसानियत हो तो मेरा मैसेज जरूर पहुंचाओ आप ये कि हमारे अंदर मदद करे। ऊपर वाला जो करेगा वो ठीक है, पर एटलीस्ट इंसान मदद करे हमारा। पक्षपात कर रहा है आप लोगों के साथ? पूरा पक्षपात नहीं कर रहे, कोई नहीं, वो भी परेशान है, पेशेंट बहुत है, बस लेकिन व्यवस्था करवा दीजिए प्लीज। पानी की नीचे पानी लेने आना पड़ता ऊपर मंजिल पे से। भैया प्लीज आप रिकॉर्ड करो मेरी बात। और मेरा सिर्फ हस्बैंड और मैं अकेली हूँ। क्या तो मैं दवाई लेने जाऊँ, क्या मैं उनको देखूं? और है ना, लाशें वहीं की वहीं पड़ी हुई है, तो वो देख देख के घबरा रहे हैं और डर रहेंगे कि अभी थोड़ी देर में हम भी पॉलिथीन में पैक हो जाएंगे। सुबह से कोई मरा हुआ है, रात के 3:30 बजे से वो बॉडी अभी तक वार्ड में ही पड़ी हुई सामने पेशेंटों के। मेरे साले जी जो पिपलिया राव जी रहते हैं भादो माता के पास, परसों के यहाँ पे एडमिट है। इनने एडमिट कर लिया, लेकिन ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं है। दौड़ भाग करके हमने जैसे जैसे टुकड़ा का ऑक्सीजन का मंगवाया था, अभी भी ऑक्सीजन आ गया। उसके बाद मरीज हमारा साले जी तड़प रहे हैं बेड पे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने एमएलए जी से बात हो चुकी है, एमएलए जी भी कलेक्टर साहब से बात कर रहे हैं, लेकिन बात ही हो रही है, बाकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और अब सभी स्थिति बहुत ख़राब है इस हॉस्पिटल की। मैंने प्राइवेट में सब तरफ जांच कर ली, प्राइवेट में कहीं बेड की व्यवस्था नहीं है। और क्या समस्या है? बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है ना, सिर्फ ले जा के सुला रहे हैं बेड पे, बाकी और कोई डॉक्टर चेक नहीं कर रहा है, कोई नर्से वर्से बस दौड़ भाग कर रही है। अपन कहते हैं कि ये तो बोले हाँ ठीक है देखते हैं, बस और कोई व्यवस्था नहीं। जबकि हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही, तो आम पब्लिक की क्या सुनवाई होगी? बहुत परेशान हो रहे हैं, आम जनता बहुत परेशान है। ये गलत तरीका है, हॉस्पिटल का रवैया बहुत गलत है। नहीं है वाहन ले जाने के लिए, वाहन नहीं है यहाँ, वाहन की व्यवस्था नहीं है हमारे। 7 बजे हमारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, और 7 बजे बाद हमारा जो शव है वो अभी तक मिला नहीं है, और अभी तक सबकी ले जाने की व्यवस्था हुई नहीं है। हाँ, ना तो यहाँ कोई जनता का प्रतिनिधि आता है, ना किसी बात की कोई संतुष्टि से जवाब देता है, न कभी अपने को पास में जाओ, यहाँ से कहते थे आप वहाँ बैठो जहाँ पेशेंट के मरीज के साथ जो आते हैं वहाँ बैठो, और वहाँ से जो आपको वहाँ जानकारी देने कोई नहीं आता है, लेकिन वहाँ बैठो। बार बार यहाँ आते हैं तो वो बोले यहीं बैठो। अब सुबह से बैठे, हम 7 बजे से बैठे हैं यहाँ पे। अगर कोई भी आदमी अपने को यूँ आके वहाँ तो कहने वाला नहीं है कि भाई आपका कोई वाहन आ गया है ले जाओ। वहीं शनिवार 1 मई को वैक्सीन उपलब्धता अनुसार 5 स्थानों पर कोविड टीकाकरण किया गया। 45 से अधिक आयु के लोगों को प्रथम व द्वितीय डोज पूर्व की भांति टीकाकरण किया। महिला बस्तीगृह नीमच, संजीवनी क्लिनिक बघाना, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 नीमच,
शासकीय कन्याशाला स्कूल जनपद के सामने मनासा, शासकीय उत्कृष्ट स्कूल बस स्टैंड जावद में टीका लगाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने केंद्रों पर लोग पहुंचे और सभी ने टीके को स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित माना और लोगों से अपील की कि वे भी बढ़ चढ़कर टीकाकरण में भाग ले, टीका लगवाएं। हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले जिला चिकित्सालय की बड़ी लापरवाही शुक्रवार को एक बार फिर सामने आई, जिसमें जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती पॉजिटिव मरीज ने पहले तो जिला चिकित्सालय में अपना उपचार करा लिया। यही नहीं, चिकित्सकों द्वारा उसे लगभग 2 बोतल भी चढ़ाई गई, परंतु जब उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया और परिजनों ने मरीज को ऑक्सीजन लगाने का आग्रह किया तो जिला अस्पताल में मरीज को उस समय ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाई। ऐसी स्थिति में पॉजिटिव मरीज अपने परिजन के साथ अस्पताल से बाहर आ गया और एक निजी एम्बुलेंस में जिला अस्पताल के पीछे ही ऑक्सीजन लगवाकर अपना उपचार करा रहा था। बताया जा रहा है कि मरीज ऑक्सीजन के अभाव में काफी तड़प रहा था और उसका ऑक्सीजन लेवल भी 54 हो गया था। एम्बुलेंस में तकरीबन 1 घंटे ऑक्सीजन चढ़ने के पश्चात मरीज का ऑक्सीजन लेवल 87 तक पहुंच गया था। ये पहला मामला नहीं है जहां एम्बुलेंस चालक मरीजों के लिए भगवान बनकर आते हैं और उन्हें अपने प्रयासों से जीवन दान देने की कोशिश करते हैं। एम्बुलेंस में उपचार करा रहे मरीज के परिजन अजय और एम्बुलेंस चालक राधेश्याम मेघवाल ने बताया कि कमल सिंह पिता भंवर सिंह हाड़ा उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम ढाबा की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के पश्चात उसके पुत्र अजय द्वारा कमल को नीमच जिला चिकित्सालय कोविड वार्ड में आज सुबह भर्ती कराया गया था, जहां तकरीबन 4 घंटे तक उन्हें 2 बोतल भी चढ़ाई गई। इस दौरान उन्हें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। जब अस्पताल स्टाफ से ऑक्सीजन की मांग की गई तो उन्होंने ऑक्सीजन की कमी होना बताया, जिस पर पुत्र अजय द्वारा निजी एम्बुलेंस चालक राधेश्याम मेघवाल को फ़ोन लगाया, जिस पर राधेश्याम मेघवाल तत्काल एम्बुलेंस में लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे और उपरोक्त मरीज को अस्पताल के पीछे ही पेड़ की छांव में ऑक्सीजन लगाकर उपचार दिया गया। ऑक्सीजन मिलने के पश्चात कमल की हालत में सुधार भी आ गया था। हालांकि कोविड वार्ड के बाहर जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए हेल्प सेंटर केंद्र के कर्मचारियों से इस बात की जानकारी जुटाना चाहिए कि कोविड वार्ड से कोरोना पॉजिटिव मरीज बाहर कैसे जा सकता है। तो उनका ये कहना था कि हम हर आने जाने वाले से पूछताछ कर रहे हैं, परंतु यदि कोई पॉजिटिव मरीज ही दवा लेने के बहाने बाहर आ जाए तो हमें कैसा पता चलेगा। विचारणीय बात तो यह है कि जिला अस्पताल में किसी भी बात की जिम्मेदारी कोई भी अधिकारी लेने को तैयार नहीं है। हो गया? जाओ आगे। हाँ जाओ। वहीं शुक्रवार को कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि यदि मांगें पूर्ण नहीं की जाती है तो सभी कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन के कर्मचारी कार्य से विमुख हो जाएंगे। ज्ञापन में स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि सभी अस्थायी कोविड-19 स्वास्थ्य कर्मचारियों को संविदा संविलियन कर नियमितीकरण किया जाए। सभी अस्थायी कोविड-19 कर्मचारी एवं उनके परिवार का स्वास्थ्य बीमा एवं जीवन बीमा किया जाए। अभी महामारी के भयंकर फैलाव के समय सभी कर्मचारियों के रहने, खाने पीने की व्यवस्था की जाए ताकि उनके कारण उनका परिवार संक्रमित होने से बच सके। उपरोक्त सभी मांगों का त्वरित निराकरण नहीं होने पर समस्त कोविड-19 अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों को मजबूरन कार्य से विमुख होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन की प्रति जिला कलेक्टर, सांसद, प्रभारी मंत्री नीमच, विधायक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नीमच, सिविल सर्जन जिला अस्पताल को प्रेषित की। भले ही कोरोना की चेन तोड़ने को लेकर जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार व जनप्रतिनिधियों द्वारा नीमच शहर सहित जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू किया है, साथ ही कर्फ्यू का पालन कराने को लेकर प्रशासन भी सख्त रवैये में है, पर क्या शहर की दुकानें और व्यापार बंद करने के पश्चात हम कोरोना की चेन तोड़ने में सफल हो पा रहे हैं या नहीं, इसका नज़ारा हमें निजी अस्पतालों में देखने को मिलेगा।
शुक्रवार को शहर के भागेश्वर मंदिर रोड स्थित केरवेल हॉस्पिटल के बाहर लगभग 2 दर्जन से अधिक मरीज व उनके परिजन खड़े हुए थे, जिनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा था और न ही निजी अस्पताल के संचालकों द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था की गई थी कि जिससे मरीजों व परिजनों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। जब जिला प्रशासन सभी दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के गोले बनाने का आदेश जारी कर सकता है, तो क्या ये नियम निजी अस्पतालों में लागू नहीं होता? कुछ दिन पूर्व भी एक निजी देवधर डायग्नोस्टिक सेंटर पर भी इसी प्रकार की भीड़ का जमावड़ा हुआ था, जिसको लेकर तहसीलदार ने संचालक को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए थे। वर्तमान में अधिकतर निजी चिकित्सालय में इसी प्रकार की भीड़ देखने को मिल रही है, जहां नियमों का कोई पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में प्रशासन कोरोना की चेन तोड़ने में कैसे सफल होगा? शनिवार दोपहर में नीमच ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर के विजय टॉकीज चौराहा पर चेक पॉइंट लगाकर कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने, बिना मास्क बेवजह बाहर घूमने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की। साथ ही हिदायत दी गई कि केवल आपातकालीन स्थिति में ही बाहर निकले, बिना मास्क के बाहर ना निकले, कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करें। ये कोरोना कर्फ्यू जो लगाया गया है, अभी टोटल लॉकडाउन है 2 दिन के लिए। इसी के पालन में केवल मेडिकल इमरजेंसी वालों को छूट है। अन्य व्यक्ति जो है पाए जा रहे हैं तो उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई हो रही है, समझाइश दी जा रही है। नारायणगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट के लिए मंत्री श्री देवड़ा ने 50,31,000 रुपए की स्वीकृति दी। मध्य प्रदेश शासन के वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री तथा कोविड-19 प्रभारी श्री जगदीश देवड़ा ने मल्हारगढ़ तहसील के नारायणगढ़ नगर में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। इसी के साथ नारायणगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट के लिए मंत्री श्री देवड़ा ने 50,31,000 रुपए की स्वीकृति दी है। मध्य प्रदेश शासन के वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री तथा कोविड-19 प्रभारी श्री जगदीश देवड़ा ने मल्हारगढ़ तहसील के नारायणगढ़ नगर में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। आपने तत्काल प्लांट स्थापना हेतु 50,31,000 रुपए की राशि भी स्वीकृत कर दी है। जिला कलेक्टर मंदसौर के नाम जारी पत्र में अपने राशि स्वीकृत करते हुए जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को तत्काल इस पर कार्रवाई हेतु भी निर्देशित किया है। उल्लेखनीय है कि मंत्री श्री देवड़ा के निर्देश पर गत दिवस ही ऑक्सीजन प्लांट स्थापना हेतु स्थल अवलोकन भी किया जा चुका है। मंत्री श्री देवड़ा ने निर्देश प्रदान किए हैं कि ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। SBCN न्यूज के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। नगर नारायणगढ़ में जो ऑक्सीजन प्लांट आज क्षेत्र के विधायक और मंत्री महोदय द्वारा जो स्वीकृति दी गई है, आज के इस दौर में कोरोना को लेकर भयंकर महामारी चल रही है और काफ़ी लोग इससे ग्रसित हैं और इलाज में उनका ऑक्सीजन में उनकी बहुत कमी आ रही है। तो ऐसे समय में हमको नारायणगढ़ में जो ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत हुआ है माननीय मंत्री जी के द्वारा, वो पूरे क्षेत्र को उसका लाभ मिलेगा। आसपास की जनता, आसपास के नगर, गांव, हर आदमी को उसका लाभ मिलेगा। हमारे यहाँ बहुत जल्दी प्लांट चालू हो जाएगा, हम ऐसी आशा करते हैं और माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कई लोगों को अलग अलग तरह से डोनेशन या दान देते देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मनासा के रहने वाले जगदीश जटिया, जो वेल्डिंग का काम करके अपना गुजारा करते थे, उन्होंने अपना एकमात्र सिलेंडर 3 मरीजों को ऑक्सीजन के लिए प्रशासन को दान कर दिया, इस उम्मीद पर कि किसी की जान बचाने में सिलेंडर काम आ जाए। मनासा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते प्रशासन द्वारा दुकानदारों से अपनी दुकानों के सिलेंडरों की मांग की गई थी, ताकि उन सिलेंडरों में ऑक्सीजन भरकर अस्पतालों में मरीजों के काम में लाया जा सके। ऐसे में उनकी दुकान का सिलेंडर वेल्डिंग के रूप में काम में आता था। ऐसे में उनकी दुकान का सिलेंडर वेल्डिंग के काम आता था। जगदीश जटिया वेल्डिंग का काम करते हैं और इनकी पत्नी मजदूरी व 1500 रुपए महीने का कमरा किराए पर लेकर रहते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और जगदीश कभी स्कूल नहीं गए हैं। सिलेंडर के भरोसे जगदीश की कमाई होती है, लेकिन जगदीश को पता चला कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर किसी की जान बचाने के काम भी आ सकता है। इसीलिए उन्होंने आगे रहकर सबसे पहले अपने दुकान का सिलेंडर उठाकर दान कर दिया। जगदीश की पूरे जिले सहित बाहरी राज्य में भी तारीफ की जा रही है। वहीं लोगों ने
इनको रियल हीरो बताया है। मनासा एसडीएम मनीष कुमार जैन ने बताया कि हमें कोविड सेंटर पर ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी थी और हमने आदेश निकाला था कि लोगों के पास जो अपने सिलेंडर है, खासकर वेल्डिंग का काम करने वाले लोगों के काम आते हैं, उनसे सिलेंडर ले लिए जाए, जिसको लेकर हमारे पटवारी अलग अलग वेल्डिंग की दुकानों पर सिलेंडर लेने गए, लेकिन लोगों ने सिलेंडर देने से मना कर दिया। उनका कहना था कि सिलेंडर उनकी जीविका का साधन है। ऐसे में जगदीश मिस्त्री सामने आए। उन्होंने न सिर्फ सिलेंडर दिया बल्कि उनके जो वाक्य थे उसे इस मूवमेंट को बहुत ही आगे बढ़ाया। इनका कहना था कि कमाई पूरे जीवन कर सकते हैं, लेकिन मेरे एक सिलेंडर से किसी व्यक्ति की जान बचती है तो मेरा जीवन सार्थक है। एक ऐसा व्यक्ति जो किराए के मकान में रहता है, नगर पालिका की दी हुई गुमटी में काम कर अपना जीवन यापन करता है, वह छोटी मोटी वेल्डिंग कर घर खर्च चलाता है। उनके शब्द से लोगों ने प्रेरित होकर करीब 40 से 50 सिलेंडर प्रशासन को एकत्रित कर दिए, जिससे हमारा 30 बेड का कोविड सेंटर सफलतापूर्वक चल रहा है। जगदीश मिस्त्री से लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि कोरोना काल में आगे आकर लोगों की मदद करें। SBCN न्यूज के लिए मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। ओए आगे सर चलो 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 जगदीश भाई ने सिलेंडर दिया तो बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए जो कमाने खाने का एक ही स्रोत था इनके पास, और गरीबी स्थिति में घूमती हुए कमाते खाते हैं, और ये कमाने खाने का रास्ता था इनका एक, जो भी इन्होंने इसकी स्थिति देखते हुए गैस सिलेंडर की कमी होने के कारण इन्होंने सोचा कि ये कुछ लोगों के काम आएगा, इसलिए ये बाटला इनको कुर्बान कर दिया इन्होंने। गैस सिलेंडर जो बाटला है, जो इनसे जो ये कमाने खाने की कोशिश करते थे, आज ये भी इन्होंने दे दिया है। और इनकी कंडीशन गरीबी के कारण घूमटी में कमा खा रहे, कई वर्षों से मैं जानता हूँ इनको, और इनकी आर्थिक की स्थिति कमज़ोर है और कुछ पढ़े लिखे भी कम है, इसलिए वेल्डिंग वगैरह वगैरह को गुजारा करते हैं। इसे ख्याल आते हम तो सोया हुआ था बाबूजी, मैं तो यहाँ सोया हुआ था किराए दुकान, मैंने कहा चलो सो आराम करो, अब धंधा तो चल ही नहीं रहा, 10-12 दिन हो गए तो गैस ही उड़ेगी। तो मैंने कहा सोचा, अब वो आया बुलाने तो मैंने कहा गैस दो आराम को। मैंने कहा किस काम में आती है, मैंने कहा इस काम में भी आती है, तो ले जा भाई, 2-4 आदमी की जान बचेगी, और अपना ये रोटी का है अभी धंधा भी बंद है, वैसे ही उड़ जाएगी, ये महीने खान में ख़त्म हो जाएगी, इसलिए मैंने सिलेंडर दे दिया उसको। मैंने कहा जा ले जा तू, और किसकी जान बच रही है, उस दादी की तबीयत ख़राब है उनकी, जो उसको बाटला दो। दुकान से उठा के यहाँ से ले गया, दुकान खोली, उसको बाटला दिया हमने, मैंने कहा ले जाओ और उसके इस काम में लगाओ। तो खाली सिलेंडर से आपकी कमाई होती है? उसी कमाई होती है, और मैं इसी से कमा खाता हूँ, और मेरी रोजी रोटी यही है, और इसी से मेरा घर गुजारा चलता है।
1000-1500 रुपये कमाता हूँ मैं, मेरा घर चलता है और किराए के मकान में रहता हूँ। तो आपको क्या लगता है दूसरे लोगों को भी दान करना चाहिए? और दूसरे लोगों को देना चाहिए, बहुत सारा देना चाहिए उनको, देते नहीं है क्योंकि रोजी रोटी चली जाएगी। देंगे तो अपन क्या करेंगे फिर आगे, हमारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसलिए लोग देते नहीं। और हमने हमारे मन में सोचा कि हम दो कमा कर कोई जान बचे तो अच्छी बात है, जो हमने दे दिया। अब जगदीश जी एक बात बताइए, और भी क्या क्या तकलीफें जिंदगी में आपकी? तकलीफ तो बहुत सारी है, गरीब आदमी बहुत सारे मेरे शरीर के बहुत घूम रहे हैं, एक तो है नहीं, यहाँ बहुत सारे घूम रहे हैं। क्या फिर क्या करते हैं कि बिगड़ जाते लोग। अभी जैसे आप देख रहे हो इतने लोग मर रहे हैं, इतनी हाँ, बीमारी चल रही है कि साथ दो, अभी तो बहुत सारे लोग देना चाहिए, बहुत सारों के पास है, ये काम तो चलता रहेगा, काम बंद तो नहीं होता, फिर ही चल जाएगा, लॉकडाउन खुलेगा फिर चल जाएगा। लेकिन अभी सबको साथ अभी को साथ दो, अभी जितने दिन बंद रहे उतने दिन तक अपना व्यवसाय बंद रखो, नहीं अपने शासन को पालन करो। जगदीश द्वारा जो ये आगे बढ़ के अपनी खुशी से साहस जो सिलेंडर दान दिया है उन्होंने, मैं अन्य लोगों से भी इस संकटकालीन समय में आह्वान करता हूं कि आप लोग भी आगे आएं, अपने शहर के लिए, नगर के लिए, मोहल्ले के लिए, अपने राज्य और देश के लिए आपकी ज़रूरत है। जो भी आपके जितनी भी सामर्थ्य है, सामर्थ्य के हिसाब से अपना दान दीजिए। अगर दान नहीं दे सकते तो कम से कम कोरोना से बचाव के जो भी हमारे उपाय हैं उन उपायों में शासन की मदद कीजिए। आगे ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी तो एक आदेश निकाला मैंने कि वही जितने भी यहाँ पे लोग हैं जिनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, मेनली वेल्डिंग वर्क वाले, उनसे ऑक्सीजन सिलेंडर ले लिया जाए। इसी तारतम्य में हमारे पटवारी अलग अलग शॉप पे जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर कलेक्ट कर रहे थे। कई लोगों ने उसको रिफ्यूज किया कि हम नहीं दे रहे, हमारी जीविका का साधन है। लेकिन जगदीश आगे बढ़ के आए, उन्होंने न सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर दिया बल्कि उनके जो वाक्य थे उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को बहुत आगे बढ़ाया। उनका कहना था कि कमाई पूरी जीवन भर कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे एक सिलेंडर से किसी व्यक्ति की जान बचती है तो मेरा जीवन सार्थक है। एक व्यक्ति जो किराए के मकान में रहता है, नगर पालिका की दी हुई गुमटी में अपनी जीवन यापन करता है, छोटे मोटे वेल्डिंग वर्क्स करता है, उसका यह वाक्य पूरे हमारे मूवमेंट का ध्येय वाक्य बन गया। इसके बाद हमारे लगभग 40-50 सिलेंडर इकट्ठे हुए और हम लोगों ने यहाँ पे 30 बेड का कोविड केयर सेंटर सफलतापूर्वक चला रहे हैं। जगदीश द्वारा जो ये अनुकरणीय पहल यहाँ पे मनासा में की गई है, इसके बाद कई सीनियर IAS अधिकारी सामने आए, कुछ महिला IAS अधिकारी आए। हमने क्राउड फंडिंग के माध्यम से जगदीश के अकाउंट में लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये जमा किए गए हैं। साथ ही चूँकि अभी वर्तमान में किराए के मकान में रहता है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उसको एक कुटीर भी आवंटित की जाएगी और साथ में जैसे ही हमारे यहाँ पट्टे संबंधी नीति आती है तो उसको एक पट्टा भी उपलब्ध किया जाएगा ताकि उसका जीवन और रहन सहन थोड़ा आसान बनाया जाए, उसका लिविंग स्टैंडर्ड को थोड़ा हाई उठाया जाए। गुरुवार को नीमच जिले के बिगड़ते हालात को देखते हुए नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने आदेश जारी करते हुए 11 बजे बाद संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है, जिसमें आना जाना व बेवजह सड़क पर घूमने वालों लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। इसी कड़ी में मनासा में 11 बजे से पहले मुख्य सड़क मार्गों पर बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसको देखते हुए मनासा पुलिस ने नीमच मनासा रोड अल्हेड़ नाका पर बैरिकेड लगाकर बाहरी व्यक्तियों पर प्रवेश निषेध कर दिया है। 11 बजे बाद कोई भी व्यक्ति बेवजह सड़क पर घूमता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही मनासा में मनासा थाना प्रभारी कन्हैयालाल डांगी व तहसीलदार मनोहर लाल वर्मा, मनासा SDM मनीष कुमार जैन व पुलिस लगातार बेवजह सड़क पर घूमने वाले लोगों पर रोको टोको अभियान के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए समझाइश दे रही है। गुड। मत चलाओ।
अवैध शराब तस्करों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। लॉकडाउन में शराबबंदी होने के बाद शराब तस्कर सक्रिय होकर शराब तस्करी कर रहे हैं, जिस पर सीतामऊ पुलिस द्वारा शिकंजा कसा है एवं ट्रैक्टर ट्रॉली सहित अवैध शराब का जखीरा पकड़ा। साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में शराब की दुकानें बंद होने के कारण शराब तस्करों ने अन्य राज्यों से जैसे राजस्थान से नदी के रास्ते नावों की मदद से शराब लाना शुरू कर दी है। मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी के नेतृत्व में सीतामऊ पुलिस ने शराब का जखीरा पकड़ा है एवं साथ ही 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी अनुसार मंदसौर की सीतामऊ पुलिस ने चंबल नदी के किनारे बसे गांव से 40 पेटी अवैध शराब के साथ एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। ये शराब राजस्थान से लाकर मंदसौर जिले में खपाई जाना थी। पुलिस ने शराब ट्रैक्टर सहित लगभग 11 लाख रुपए का मशरूका आरोपियों से जब्त किया है। पुलिस का मानना है कि आरोपियों से पूछताछ में कई और अवैध शराब के खुलासे भी हो सकते हैं। SBCN न्यूज के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। रात्रि के समय में मुखबिर द्वारा सूचना के आधार पर हमारे द्वारा दबिश दी गई थी ग्राम फारसी में। उसमें 3 आरोपी तूफान सिंह, लाल सिंह एवं मुकेश, इनको हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया। उनके पास से एक ट्रैक्टर मिला है। ट्रैक्टर में चेक करने पर अवैध शराब मिली। लगभग ये 40 पेटी शराब है, जो कि विभिन्न प्रकार की शराब है। बियर है और किंगफिशर और काउंटी क्लब है और नींबू देसी शराब है। लगभग 1,35,000 की शराब है। बाकी ट्रैक्टर भी हमारे द्वारा जब्त किया गया है। लगभग 8-9 लाख का ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर ट्राली। तो लगभग 11-1 लाख का सामान हमारे द्वारा इस प्रकार से जब्त किया गया है। कितने आरोपी हैं? आरोपी 3 हैं और इनसे पूछताछ करने पर और भी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। उनमें भी दबिश दी जाकर आवश्यक कार्रवाई। ये अभी मुख्य आरोपी और गिरफ्तार होना शेष है, तो उसके आधार पे और इनसे पूछताछ के आधार पे हम लोग स्पष्ट कर पाएंगे कि शराब कहाँ से लाई जा रही थी। हालांकि ये शराब जो है काउंटी क्लब हमारे यहाँ की नहीं है, राजस्थान तरफ की हो सकती है। तो इसमें हम लोग जाँच कर रहे हैं, विषय विवेचना में। जिला अस्पताल में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या के चलते जिला अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ती जा रही है। हालात ये है कि कोरोना मरीजों से मिलने आए परिजन भी मरीज के उपचार को लेकर काफी चिंतित और भयभीत। कई मरीजों के परिजन या तो रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए या तो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। जिला अस्पताल स्थित कोविड वार्ड के बाहर भी मरीजों के परिजनों के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण भी मरीज धूप में इधर उधर समय व्यतीत कर रहे हैं। मरीजों व परिजनों की समस्याओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने गुरुवार को स्थानीय क्रमांक 2 में मरीजों के परिजनों की बैठने की व्यवस्था की। यहाँ प्रशासन ने परिजनों के लिए टेबल कुर्सी के साथ साथ पानी व चलित शौचालय की व्यवस्था की है, जिसका निरीक्षण तहसीलदार अजय हिंगे व नायब तहसीलदार प्रशस्ति सिंह ने किया। साथ ही कोविड वार्ड के बाहर भी बेहतर व्यवस्था जुटाने के लिए निर्देशित किया गया और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने को लेकर भी आज से मंडी इंस्पेक्टरों की ड्यूटी भी जिला अस्पताल कोविड-19 के बाहर लगाई गई है। ठीक है। सकलेजा वहीं है क्या? सकलेजा थोड़ी है, इसके आने की सूचना है यहाँ पे, लेकिन तो प्रेस वार्ता चालू होने वाली है। वो तो रोज वो ब्रीफिंग है, वो 1 बजे वाली, 1-2 बजे। नहीं तो आप लोग मैडम को भी बुलाओ ना सर, मैडम को बुलाओ, मैडम को।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।